मिक्स्ड मार्शल आर्ट के यूएफसी चैंपियन खबीब नुर्मागोमेदोव को अमरीकी एयरलाइन की परवाज से उतारने का वाकया हर गुजरते लम्हे के साथ बड़ा होता जा रहा है। इब्तिदा में खबर यह आई कि खबीब नुर्मागोमेदोव को अमरीकी एयरलाइन फ्रंटियर की परवाज से इसलिए उतारा गया कि वो जहां बैठे हुए थे वो सीट बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के साथ थी और इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे हुए मुसाफिरों के पास आमतौर पर फ्लाइट का अमला आता है, ये दुनिया भर में होता है और उनको बताया जाता है कि आपको इमरजेंसी की सिचुएशन में ये दरवाज़ा खोलना होगा, ये दरवाज़ा इस तरह से खोला जा सकता है और क्या आप ये दरवाज़ा खोल लेंगे, आपको यहाँ बैठना है। कई दफ़ा ये भी किया जाता है कि अगर उस जगह कोई ऐसा मुसाफिर हो जिसे कोई प्रॉब्लम हो, वो बुज़ुर्ग हो या कोई और इशू, तो उसकी सीट भी चेंज की जा सकती है और उससे पूछा जा सकता है क्या आप ये दरवाज़ा खोल लेंगे, इमरजेंसी में आप कहीं पैनिक तो नहीं करेंगे। तो ये प्रैक्टिस होती है दुनिया भर में। खबीब नुर्मागोमेदोव की इस वीडियो में, जिसे एक और परवास पे मौजूद मुसाफिर ने बनाया, देखा जा सकता है कि फ्लाइट अटेंडेंट आई और उसने आके खबीब से कुछ बात की। खबीब ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को जवाब दिया, वहाँ कुछ बात हुई, उसके बाद वो फ्लाइट अटेंडेंट खातून चली गई और फिर मजीद अमला आया और उसके बाद खबीब को उस परवाज से उतर कर जाते हुए देखा गया। इस वाक़े के बारे में इब्तिदा में ये फैला दिया गया कि खबीब चूंकि अंग्रेज़ी नहीं समझते, वो रशियन हैं और इस वजह से वो उस फ्लाइट अटेंडेंट को मुतमईन नहीं कर सके, जवाब नहीं दे सके और उसकी जानिब से जो बात की गई वो खबीब की समझ में नहीं आई, इसलिए ये मामला इस तरह से पेश आया। लेकिन उसके बाद ट्विटर पे खबीब ने आके इस मामले पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। सोशल मीडिया पर खबीब नुर्मागोमेदोव के अकाउंट पर, एक्स पर पोस्ट की गई, उसमें बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लैरिफाई दैट इट वाज फ्लाई फ्रंटियर नॉट अलास्का एयर। ये समझ लिया गया था कि ये वाकया अलास्का एयर की परवाज पर पेश आया है, जिसे खबीब ने क्लियर किया कि ये फ्लाई फ्रंटियर नाम की एयरलाइन पर पेश आया। फिर वो लिखते हैं, वो खातून जो मुझ तक आई और जिसने मुझसे बात की और सवालात किए, वो बहुत बदतमीज थी और शुरू से बदतमीजी कर रही थी। खबीब ने कहा कि मैं बहुत डिसेंट इंग्लिश बोलता हूँ और तमाम बातें मैं समझ सकता हूँ जब इंग्लिश में बात की जाती है, और मैं इस बात के लिए तैयार था कि जो वो कह रही है मैं उस पर असिस्ट भी करूँगा, मगर वो फिर भी इस बात पे जिद करती रही कि मुझे वहाँ से उठाया जाएगा, उस सीट पर नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर वो ये पूछते हैं कि इस चीज़ की वजह क्या है कि मुझे मेरी सीट से उठाया जाए, क्या ये नस्ली इम्तियाज़ है, रेशल है, क्या ये कौमी इम्तियाज़ है कि मुझे मेरी नेशनैलिटी की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, या कोई और रीज़न है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। फिर खबीब आगे लिखते हैं कि 2 मिनट की बातचीत के बाद उसने सिक्योरिटी को बुला लिया और मुझे जहाज से उतर जाने को कहा। फिर मैंने 1.5 घंटे के बाद एक और परवाज ली और उस परवाज से मैं अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इत्मीनान से, इज्जत के साथ, तहजीब के साथ उस खातून से बात करूं और मेरा रवैया इस तमाम मामले में देखा जा सकता है इस वीडियो में कि वो बिल्कुल ठीक था। फिर खबीब ये भी लिखते हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स वो इससे बेहतर रवैये का मुजाहिरा कर सकते थे और उन्हें करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इस परवाज के अमले को दीगर क्लाइंट्स के साथ भी बहुत तहजीब से पेश आने की ज़रूरत है। खबीब ने जब ये रद्द-ए-अमल दिया तो फ्लाई फ्रंटियर ने खबीब की इस पोस्ट के नीचे आकर अपना रिप्लाई लिखा और रिप्लाई लिखते हुए कहा कि हम इस मामले को जानते हैं और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। फ्लाई फ्रंटियर के जवाब के नीचे बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन ने रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया और फ्लाई फ्रंटियर को तमीज़ सिखाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि आपने गलत किया है, आपने बदतमीज़ी की है, जिससे आपने बदतमीज़ी की है वो एक हीरो है,
और इस तरह का रवैया इख्तियार करने का आपको कोई हक नहीं है। खबीब की इस पोस्ट के नीचे बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन ने आकर ये बताया कि जो हुआ उन्हें बहुत अफसोस है और खबीब को इस एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, इसके खिलाफ मुकदमा करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक हीरो हैं, आप एक वर्ल्ड चैंपियन हैं और आपके साथ जो हुआ है वो आपके मजहब की वजह से हुआ है, आपके मुसलमान होने की वजह से हुआ है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि आप फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं और ये एक अमरीकी एयरलाइन है जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं और इस बिना पर आपको इस रवैये का सामना करना पड़ा। ये इस्लामोफोबिक मामला है और आपको इस मामले को देखना चाहिए। अब फ्लाई फ्रंटियर को जिस तरह के रद्दअमल का सामना करना पड़ रहा है, बॉयकॉट की कॉल हो रही है, लोगों ने वहीं खबीब की पोस्ट के नीचे बताया कि हमारी फ्लाई फ्रंटियर से फ्लाइट थी, हमने उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है, हम इसका बॉयकॉट करने जा रहे हैं, इसके साथ सफर नहीं करेंगे, ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। ये तो हमने देख लिया कि फ्लाई फ्रंटियर के साथ फौरी तौर पर शुरू हो गया। मगर अब एक और चीज देखने की है। आम तौर पर इन मुल्कों में जिनमें अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है या यूरोप की दीगर अक़वाम, इनमें मुसलमान मुसाफिरों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, इनमें आम तौर पर किसी भी मुसलमान मुसाफिर के हवाले से क्या बातें की जाती हैं। कई दफ़ा उन्हें नस्ली मुनाफरत का सामना करना पड़ता है, मजहबी मुनाफरत का सामना करना पड़ता है, उनके साथ जहाज में बैठे दीगर मुसाफिर बैठने से इनकार कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि वो इनकी मौजूदगी में खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं और ये दहशतगर्द हैं या ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हमें अपना आप यहाँ महफूज नज़र नहीं आता। और उसके बाद जो फ्लाइट का हमला होता है वो उमूमन, हर बार नहीं लेकिन उमूमन ऐसे मुसाफिरों की हिमायत करता है जो मुसलमानों पर इस तरह के बेजा इल्ज़ामात लगाते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। ये हमने परवाज़ों का रवैया देखा है, आमतौर पर अमले का रवैया देखा है। तो खबीब के साथ एक हीरो हैं, रूस से ताल्लुक़ रखने वाले इस 36 बरस के एथलीट के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है, इस एयरलाइन को लानत मलामत किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। हमने ऐसी वीडियोस अक्सर देखी हैं कि परवाज में कोई मुसलमान मुसाफिर हो और वो लेट हो जाए तो कहा जाता है ये अभी लाउंज में नमाज पढ़ रहे होंगे, वुजू कर रहे होंगे, ये देर से आए हैं, इनकी वजह से मसला हुआ है। मुसलमानों की इबादत को लेकर जो इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है वो हमने देखा है। बाज़ औक़ात मुसलमान मुसाफिरों की जानिब से ऐसी वीडियोस सामने आई, ऐसे अमल की वीडियोस कि जो उनकी तरफ से नामुनासिब था, ये भी हमने देखा है। जैसे एक बड़ी वायरल वीडियो है जिसमें जहाज़ के दरमियानी हिस्से में, सीटों के बीच में, जहां लोग चल के जहाज़ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, जहां अमला लोगों को सर्व करता है, उन तक पहुंचता है, उस हिस्से में खड़े होकर मुसलमान मुसाफिरों ने नमाज अदा की है। ये वीडियोस वायरल हुई हैं और इन वीडियोस पर बड़ी तनकीद की गई कि तमाम मुसाफिरों को तकलीफ में डाल दिया है और या फिर मुसलमान मुसाफिर अपनी सीट पर बैठे बैठे नमाज के औकात में नमाज शुरू करते हैं और बराबर में बैठे अगर किसी मुसाफिर को उठकर किसी भी काम के सिलसिले में, किसी हाजत के सिलसिले में अपनी सीट से जाना है तो वो मजबूर होते हैं कि अब ये नमाज अदा कर रहे, नहीं जा सकते। इस तरह के एतराज़ात हमने देखे और इनमें से कम से कम जो फ्लाइट पर दरमियानी रस्ते पर नमाज अदा करने का मामला है, इसके बारे में अक्सरियत ये कहती है कि ये दुरुस्त नहीं है, सीट पर बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है, लंबी फ्लाइट्स होती हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन जो खबीब के साथ हुआ उस पर इस फ्लाइट अटेंडेंट के रवैये को देखते हुए, खबीब के रद्द-ए-अमल को देखते हुए हर शख्स खबीब नुर्मागोमेदोव के साथ इजहार यकजहती कर रहा है और इस परवाज के अमले को ही गलत करार दिया जा रहा है। एक और बात हो रही है कि इस खातून को इसलिए भी अजीब लगा कि खबीब ने इस खातून की तरफ देखा भी नहीं और ये बात करती रही और इसे खुद भी अजीब लगा कि वो उसको आई कांटेक्ट करने के बाद बात नहीं कर रहे थे। ये जाहिर है कि खबीब नुर्मागोमेदोव जिस तरह के फाइट के मौके पर भी जिस तरह से वो अपने मजहब का इजहार करते हैं, अपने अकीदे का इजहार करते हैं, जिस तरह से वो फाइट से पहले
اشارہ کر کے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، دنیا کی نفی کرتے ہیں، اور سب کچھ اللہ رب العزت اور اس کی ذات ہے اس بات کا وہ اشارہ کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے، ان کے مخالفین سے، ان کی کامیابی برداشت نہ کرنے والوں سے، یا ایک مسلمان کی کامیابی برداشت نہ کرنے والوں سے کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں ہوتی، اور اس طرح کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے. God gave me everything. Alhamdulillah. I know you got this. Don't like this. Alhamdulillah.